नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आप देख रहे हैं खास बात अर्चना कौशल के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे। और इसी के साथ आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत को लेकर जिसकी आज हर तरफ चर्चा हो रही है। अगर आप सोशल साइट अपना ओपन कर लेंगे तो जो सबसे पहला चेहरा नज़र आएगा वो उसी शख्सियत का नज़र आएगा। उसी को लेकर बात करेंगे। बात कर रहे हैं दिल्ली की नई मुख्यमंत्री की। जी हाँ, सही समझ रहे हैं हम बात आतिशी की करने वाले हैं। आतिशी मारलेना। आखिर ये आतिशी मारलेना है कौन, जिन्होंने इतने कम समय में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, इतने कम समय में विश्वास जीत लिया लोगों का भी और अपनी पार्टी का भी। तो हर किसी के जहन में ये होगा। तो ये आज की जानकारी, आज की ये उनसे जुड़ी हुई खास बात उन मेरे दर्शकों के लिए हैं जो शायद नहीं जानते कि आतिशी मारलेना है कौन। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पिछले दिनों जिस तरह की उथल पुथल दिल्ली में रही है और उसके बाद सीएम के चेहरे को लेकर जो लगातार चर्चा होती रही है, वो चर्चाओं का शोर जितना राजनीतिक गलियारों में रहा, मुझे लगता है कि उतना ही शोर दिल्ली की गलियों में भी रहा होगा। और दिल्ली की गलियों से होते हुए शायद पूरे देश प्रदेश भर में ये शोर गूंजा होगा कि आखिर अब दिल्ली में कौन एक नया चेहरा और हो सकता है। क्योंकि जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई है तब से मुख्यमंत्री का चेहरा अगर कोई रहा तो वो अरविंद केजरीवाल ही रहे। और लेकिन ये अचानक से इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो गया, क्योंकि ये तो शायद ही किसी के लिए जो है ये लगता होगा कि शायद उस कुर्सी पर कोई और बैठ सकता है। क्योंकि सब जानते हैं कि चाहे आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हो या फिर उनके तमाम समर्थक हो, सभी हमेशा से उस कुर्सी का हकदार अरविंद केजरीवाल को मानते हैं। और शायद यही आतिशी ने भी कहा। खैर, ये एक पॉलिटिकल एंगल हो जाएगा, लेकिन हम खास बात आज आतिशी की करने वाले हैं कि आखिर कौन है ये महिला जिन्होंने लोगों का भी विश्वास जीता, अपनी पार्टी का भी। अब क्योंकि देश की राजधानी की बात हम कर रहे हैं, नई दिल्ली की, और नया मुख्यमंत्री अब उन्हें मिल गया है, तो आम आदमी पार्टी की सरकार में जो पहले शिक्षा मंत्री रहीं, शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली, उसके बाद अब अगली मुख्यमंत्री वही हैं। और महिला मुख्यमंत्री यानी कि उनसे पहले 2 रही, अब आम आदमी पार्टी से पहली और दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आतिशी अरविंद केजरीवाल की अगर कैबिनेट की बात करें तो उसमें सबसे ताकतवर मंत्री मानी जाती हैं। और उनकी ताकत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब डिप्टी सीएम और तमाम बड़े नेता उनके जेल की सलाखों के पीछे थे, तो पार्टी को अगर कोई संभालने वाला, चट्टान की तरह सामने खड़े रहने वाला अगर कोई था तो वो आतिशी मारलेना थी। हर किसी ने देखा कि मुखर होकर अगर कोई अपनी पार्टी की बात रख रहा है और अरविंद केजरीवाल को लेकर जब इतने वार पलटवार उनके विरोधियों की ओर से किए गए, विपक्षी दलों की ओर से किए गए, तो उसका जवाब देने वाला अगर कोई था, बेबाकी से अगर कोई सामने आया तो वो आतिशी थी। और अब आतिशी को अरविंद केजरीवाल का सबसे करीबी भी माना जाता है। मैं थोड़ा सा और करेक्ट कर लूँ, हालांकि अरविंद केजरीवाल की करीबी वो अब हैं, लेकिन इससे पहले ये माना जाता है कि वो मनीष सिसोदिया की बहुत करीबी रही हैं। उनकी जो मुलाकात सबसे पहले हुई इस पार्टी में शामिल होने से पहले, तो वो किसी से अगर मिली तो वो डिप्टी सीएम थे मनीष सिसोदिया, उनकी सलाहकार भी वो रह चुकी हैं। तो ये जो मुलाकात का सिलसिला है वहीं से शुरू हुआ। और अब आतिशी को अरविंद केजरीवाल का और मनीष सिसोदिया का सबसे भरोसेमंद माना जाता है, उनका सबसे करीबी माना जाता है। और अन्ना आंदोलन के समय से ही वो जो है उनके साथ जुड़ी रही हैं, संगठन में सक्रिय नज़र आई हैं। तो अब समझते हैं कि आखिर ये महिला अगर आज इतनी कामयाब हुई हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि ये महिला के लिए एक प्रेरणा है। अब हम इसे राजनीतिक एंगल से ना देखें, लेकिन जिस तरह से एक महिला चेहरा बनकर वो उभरी हैं तो उसकी चर्चा करना ज़रूरी है। क्योंकि हमारा मकसद उस शख्सियत की खासियत को लेकर बात करना है कि आखिर क्या खास बात रही होगी, तो उसी पर बात करेंगे। आतिशी पंजाबी परिवार से आती हैं, पंजाबी परिवार से वो ताल्लुक़ रखती हैं। उनकी जो शुरुआती पढ़ाई रही है, प्रारंभिक पढ़ाई, वो उन्होंने दिल्ली में ही की।
दिल्ली में ही पढ़ी लिखी। उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन भी की। उनके जन्म की अगर बात करें तो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विजय कुमार सिंह और तृप्ता वाही के घर पर उनका जन्म हुआ 8 जून 1981 को। यंग हैं, युवा हैं, इसीलिए आज शायद चर्चा का विषय भी बनी हुई हैं। आतिशी ने नई दिल्ली के स्प्रिंगडेल स्कूल में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। आतिशी ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज में हिस्ट्री की पढ़ाई की। उसके बाद ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से मास्टर की डिग्री ली। ऐसे ही उनकी अगर शिक्षा की बात करें तो उसमें भी वो चर्चा में हमेशा रहती हैं, क्योंकि काफ़ी पढ़ी लिखी, काफ़ी समझदार, और अगर उनके व्यक्तित्व की बात भी करें तो उसकी भी खूब सराहना की जाती है। तो कुछ साल बाद ही जब ऑक्सफोर्ड से शैक्षिक अनुसंधान में रोड स्कॉलर के रूप में उन्होंने अपनी दूसरी मास्टर डिग्री ली, तो आतिशी ने उसके बाद मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में 7 साल बिताए। जी हाँ, दिल्ली से पहले मध्य प्रदेश एमपी में 7 साल उन्होंने गुजारे। वहाँ पर वो जैविक खेती और प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली से जुड़ी रही। ये इस तरह की दिलचस्पी थी आतिशी को तमाम चीज़ों में। ये नहीं था कि वो राजनीतिक बैकग्राउंड से थी, नहीं, उनके माता पिता खुद प्रोफेसर थे, वो खुद पढ़ी लिखी थी, शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा रुचि रखती थी, तो वहाँ पर कई गैर लाभकारी संगठनों के साथ वो काम किया करती थी। तो उनकी वहाँ पर जो मुलाकात पहली बार हुई, आम आदमी पार्टी के कुछ सदस्य वहाँ उन्हें मिले, उनसे उन्होंने मुलाकात की। वो मुलाकात का दौर फिर वहाँ से शुरू हुआ। फिर आम आदमी पार्टी की जब स्थापना हुई तो उसी समय से वो भी उनके साथ जुड़ गई। तो वो एक दिलचस्पी आतिशी को वहाँ से आई। अब क्या हुआ, अब जब पार्टी से जुड़ गई तो साफ तौर पर शुरुआत उनके राजनीतिक सफ़र की ही होती है, क्योंकि पार्टी से जुड़ जाते हैं तो अब कहीं ना कहीं एक राजनेता के तौर पर ही उनको देखा जाता है। बिल्कुल, तो आतिशी आम आदमी पार्टी में अपना बड़ी तेज़ी से उन्होंने नाम बनाया। आम आदमी पार्टी में अपनी बड़ी तेज़ी से उन्होंने पहचान बनाई, बड़ी तेज़ी के साथ वो आगे बढ़ी हैं। क्योंकि आप खुद देख लीजिए, जब मैं आगे आगे बात करूँगी तो आपको समझ आएगा कि इतने कम समय में इतने बड़े पद तक पहुँचना या फिर राजनीति में अपनी एक पहचान बनाना बहुत मुश्किल होता है। कई वर्षों लग जाते हैं, कई ऐसे कार्यकर्ता होंगे, नेता होंगे जिनके जूते घिस जाते हैं, फिर भी वो इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाते। तो मौजूदा समय में आतिशी की अगर बात करें तो उनके पास सबसे अधिक मंत्रालय हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। अब क्योंकि पहले मनीष सिसोदिया थे, वो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने जब पद छोड़ा तो उसकी जिम्मेदारी भी उनको मिली। तो हुआ क्या कि केजरीवाल के आवास पर पिछले दिनों एक बैठक हुई, विधायक दलों की बैठक। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जैसे ही जेल से आए, उन्होंने दिल्ली का माहौल ही बदल दिया। दिल्ली का मतलब राजनीतिक माहौल बदल दिया। उम्मीद कुछ और थी, कर कुछ और गए। हालांकि अब वो उन्होंने किया कैसे, क्या उनकी प्लानिंग है, आगे कितना उनको फ़ायदा मिलता है, वो एक अलग पहलू है। खैर, मैं बात कर रही हूँ मंगलवार की, जब मंगलवार को सीएम आवास पर एक बैठक होती है और इसी बैठक में चर्चा होती है कि अगला चेहरा सीएम का कौन होगा। यानी कि जब तक चुनाव नहीं होते दिल्ली में तो किसे बनाया जाए मुख्यमंत्री, ये चर्चा का विषय था। इसमें भी मैं आपको बता दूँ, कई नाम थे। सौरभ भारद्वाज का इसमें नाम था, गोपाल राय का इसमें नाम था, लेकिन आतिशी का नाम इस रेस में भी सबसे आगे था। और इसमें जो सबसे दिलचस्प रहा वो ये रहा कि अरविंद केजरीवाल ने खुद आतिशी के नाम का प्रस्ताव सभी विधायकों के सामने रख दिया बैठक में। हालांकि कहा यह जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल कोई कमज़ोर सी शख्सियत को चुनेंगे ताकि आने वाले दिनों में उन्हें खतरा ना हो या फिर पार्टी में बगावत के सुर सुनाई ना दें, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने एक ताकतवर को चुना, वो भी एक ताकतवर महिला। तो जैसे उन्होंने प्रस्ताव रखा, सभी विधायकों की सहमति से, सर्वसहमति से उनको मुख्यमंत्री पद के लिए चुन लिया गया। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, जो अपने 8 साल के कार्यकाल में अपनी सबसे ज़्यादा उपलब्धियां गिनवाती हैं और उन उपलब्धियों में सबसे ऊपर अगर किसी को रखती है तो शिक्षा को रखती है। आपने सुना होगा, आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता भी और खुद अरविंद केजरीवाल भी सबसे ज़्यादा यही कहते हैं कि हमने शिक्षा में सुधार किया, हमने स्कूल बनाए, कॉलेजेस बनाए, हमने शिक्षा में काफ़ी सुधार किया है और किया भी है। उसकी सराहना आज दिल्ली वाले भी करते ही होंगे।
और खुद अरविंद केजरीवाल करते हैं। तो सब इसमें दिलचस्प बात क्या है, क्यों मैंने इस बात का जिक्र किया कि अपनी उपलब्धियों में सबसे ज़्यादातर ऊपर अगर किसी को रखते हैं तो वो शिक्षा की बात करते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा श्रेय किसे जाता है, बताती हूँ किसे जाता है। एक्चुअली हुआ क्या कि 2013 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो पार्टी के लिए एक मैनिफेस्टो तैयार किया जाना था। साफ तौर पर हर पार्टी करती है चुनाव से पहले, तो आम आदमी पार्टी को भी अपना मैनिफेस्टो बनाना था। नई पार्टी थी, जनता का दिल भी जीतना है, क्योंकि आज की जनता बहुत समझदार है। तो इसीलिए कम से कम अगर वो अपना मैनिफेस्टो बना रही है तो वो ऐसा होना चाहिए कि जनता उस पर विश्वास कर सके। तो वो जो मैनिफेस्टो बनाया गया उसे तैयार करने में सबसे अहम भूमिका अगर किसी की रही तो वो यही आतिशी थी, जिसमें उन्होंने शिक्षा को सबसे ऊपर रखा और वो कारगर भी रहा, कामयाब भी रहा। फिर 2014 में, 2013 के बाद 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए। अब लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें प्रवक्ता बना दिया गया, आतिशी को। अब मैं आपको उनकी कामयाबी की सीढ़ियां बता रही हूँ, कैसे धीरे धीरे वो उन सीढ़ियों को चढ़ते हुए शून्य से शिखर तक पहुंची हैं, उसका हम जिक्र कर लेते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद की हम बात कर रहे हैं। साल 2019 में उन्होंने पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। जी हाँ, एमपी के लिए आतिशी ने चुनाव लड़ा 2019 में। पहले से प्रवक्ता तो थी 2014 से, पार्टी में पूरी तरह सक्रिय थी, राजनीति की समझ रखने लग गई थी। फिर मौका उन्हें मिला तो उन्होंने इलेक्शन लड़ा। लेकिन हुआ क्या, उनका जो कॉम्पिटिटर सामने रहा वो थे गौतम गंभीर। अब गौतम गंभीर के साथ उनका मुकाबला था। अब वो नई थी साफ तौर पर, तो वो तकरीबन 4.5 लाख के अंतराल से उनसे हार गई। इसके बाद क्या हुआ, 2019 के बाद 2020 में फिर इलेक्शन होने थे। जो 2020 में इलेक्शन होने थे वो होने थे विधानसभा चुनाव के। अब विधानसभा चुनाव के इलेक्शन जो होने थे तो उसमें विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा कालका जी से। अब उन्होंने एमएलए के लिए चुनाव लड़ा। पहले एमपी के लिए लड़ा, नहीं जीत पाई। फिर एमएलए के लिए उन्होंने दोबारा कोशिश की। कहते हैं ना कि बार बार कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। तो उन्होंने एक बार फिर से अपने लक का सिक्का आजमाया और चल गया, बन गई कालका जी से विधायक, वहाँ से जीती। और 2023 में पहली बार दिल्ली की केजरीवाल सरकार में मंत्री का पदभार उन्होंने संभाल लिया। ये थी उनके लिए एक और कामयाबी की सीढ़ी, मंत्री बन गई। अब साल 2024 में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। तो ये बेहद दिलचस्प था कि इतने कम समय में कैसे उन्होंने धीरे धीरे करके कामयाबी हासिल की है। और अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें आतिशी मालिना की मैं अगर बता दूं तो वो आतिशी शुरू से ही दिल्ली की शिक्षा क्रांति में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा है और एक महत्वपूर्ण चेहरे के तौर पर उन्हें देखा जाता है। और जब भी वो बातें करती हैं तो उनका सबसे ज़्यादा फोकस शिक्षा को लेकर ही रहता है। कई मंचों से हमने सुना है उन्हें। और ये सभी जानते हैं कि शिक्षा मंत्री के तौर पर सबसे पहले मनीष सिसोदिया थे, जैसे कि मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया। और उन्होंने जितने भी काम किए मनीष सिसोदिया ने, उसके पीछे भी आतिशी का हाथ माना जाता है। जी हाँ, ये माना जाता है कि मनीष सिसोदिया बेशक उस पद पर थे, लेकिन आतिशी ने बहुत सहयोग वहाँ पर मनीष सिसोदिया का किया है। आतिशी ही मनीष सिसोदिया की सलाहकार भी रही, जैसे कि मैंने शुरुआत में इसका जिक्र कर लिया। मैंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल की भरोसेमंद तो बनी, लेकिन उससे पहले मनीष सिसोदिया की बहुत करीबी रही हैं। जब वो पद पर रहे तब भी उनका बहुत सहयोग किया, उनकी सलाहकार भी रही। और हर जो भी रणनीति, जो भी स्ट्रेटेजी आम आदमी पार्टी बनाती थी तो उसमें आतिशी की सबसे अहम भूमिका रहती थी। हालांकि फिर 2018 में जो हुआ वो सबको पता है और उसके बाद उन्हें इस पद से हटा दिया गया। मनीष सिसोदिया को 2018 में उन्हें इस पद से हटा दिया गया। और उसके बाद आम आदमी पार्टी में ही महिला नेता आतिशी एक होनहार स्टूडेंट, जैसे कि मैंने जिक्र किया, बेहतरीन टीचर रही राजनीति में आने से पहले। अब ये तमाम हुनर उनके पास होने के साथ ही शैक्षणिक योग्यता में भी वो अव्वल थी। अब भी इतने गुण आपके पास होंगे क्योंकि राजनीति के लिए भी तो दिमाग चाहिए, जो दांव पेंच लगाने हैं उसके लिए भी तो दिमाग घूमना चाहिए ना। तो वो सारा जो हुनर था वो आतिशी में नज़र आता था।
तो हुआ क्या कि अब तमाम जिम्मेदारी उन्हें दे दी गई। अब वो वही सब संभाल रही थी। अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे थे, मनीष सिसोदिया सलाखों के पीछे थे। अब आम आदमी पार्टी को देखे कौन? तो आतिशी मारलेने ने ये जिम्मेदारी निभाई और तब से ही लगातार वो सुर्खियों में रही। कई विधायकों के मुझसे हमने सुना, उन्होंने ये जिक्र भी किया कि क्या वजह रही है कि आतिशी का जब नाम आगे आया है तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। वो इसलिए क्योंकि आतिशी सभी विधायकों के साथ मिलजुल के रही। जब नहीं थे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया तो आतिशी सबसे मिलती थी, बातचीत करती थी। अगर कोई भी डिस्कशन रहता था तो वो वहाँ पर उनके साथ मौजूद रहती थी। शायद यही कारण था कि सभी ने आतिशी के नाम पर सहमति भी जताई। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि भैया जिस आतिशी की हम बात कर रहे हैं उन्होंने अपने एक छोटे से करियर में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। इससे हम क्या सीखते हैं? इससे हम ये सीखते हैं कि कभी भी हमें अपने लक को नहीं कोसना चाहिए। कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे कैसे होगा, क्यों हो नहीं सकता, या फिर समय सही नहीं चल रहा है। लक बहुत बड़ी चीज़ है, जिसका एक बड़ा उदाहरण आज दिल्ली में आपके सामने है। बेशक वो कम समय के लिए हैं, लेकिन आज जो भी हैं वो उन्होंने उसके लिए मेहनत की, वो हुनर दिखाया। नहीं तो चेहरे और भी थे, लेकिन उन्होंने खुद को उस काबिल बनाया। तो मौके की तलाश में ना रहें। वो कहते हैं ना कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, तो बस वही है। तो आज आप भी जहाँ पर हैं खूब मेहनत करते रहिए और मेहनत का फल कभी ना कभी ज़रूर मिलता है। तो ये थी आतिशी मारलेने, जो आज दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं और उनकी खास बातें यही रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल नंबर पर रही हैं और राजनीति में भी अब कैसे, किस तरीके से, किस रणनीति के साथ, कितनी सूझबूझ से आगे चलना है, ये वो जानती हैं। और शायद इसीलिए एक बड़ा बयान उनका ये भी सामने आया जब उन्होंने जिक्र किया कि मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही हैं और मैं उन्हें वापस लाने के लिए बस मेहनत कर रही हूँ। तो ना कोई मुझे बधाई दे, ना कोई मुझे माला पहनाए, क्योंकि ये मेरे लिए खुशी से ज़्यादा दुख की घड़ी है कि आज वो लड़ाई अरविंद केजरीवाल के लिए लड़नी पड़ रही है। हालांकि अब आतिशी के फ्रंट फुट पर आने के बाद आम आदमी पार्टी की जो छवि है या फिर अरविंद केजरीवाल को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, क्या उस पर कितना ज़्यादा कामयाब हो पाती है आतिशी मारलेने, जनता का कितना दिल जीत पाती है, दिल्ली की जनता पर कितना विश्वास दिल्ली की जनता उन पर कर पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। और यही थी आतिशी मारलेने की शुरू से लेकर राजनीति में कामयाब होने तक की कहानी। अब मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए और मुस्कुराहट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मिलेंगे, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।